नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा स्पेक्ट्रम की इस किताब का। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आती है, खासतौर से सिविल सेवाओं के अभ्यर्थी इसको खूब पढ़ते हैं। इसके अलावा पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए भी इस किताब को खूब पढ़ा जाता है। दिक्कत यह है कि इसमें अच्छी किताब है, ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं लोग समझते हैं वहाँ पर खूब चलती हैं। ऐसा ही इसका हमेशा एक इंग्लिश का एडिशन आता है। दिक्कत ये आती है कि इसके एडिशन बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, तो उसके कारण विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि नया कौन सा है, पुराना कौन सा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हर साल आपको इसका एडिशन बदल देना चाहिए, लेकिन आपको नए एडिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ये नया एडिशन कौन सा इसका संस्करण है, कितने इसमें पेजेस हैं और क्या आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सेम बात आप इंग्लिश के एडिशन के लिए लागू मान सकते हैं। तो ये इसका 24वां एडिशन है। इसका पहला एडिशन 1999 में आया था और उसके बाद में ये इसका 24वां एडिशन है, 2022 में आया है। 2021 में इसका 23वां एडिशन था। उसका कवर जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार है, रेड और येलो टाइप का इसका कवर आया था। उससे पहले गांधी जी वाली जो फोटो आया करती थी वो इसका एडिशन चलता था। तो बहुत सारे एडिशन इसके हर बार चेंज होते रहते हैं, इसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप याद रखें कि ये वाला जो एडिशन है ये इसका लेटेस्ट एडिशन है और ऐसा ही इसका कवर इंग्लिश में आता है। वहाँ पर आपको आधुनिक भारत के इतिहास की जगह मॉडर्न इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी कवर वगैरह ये सेम है, जहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग वगैरह और इस प्रकार से ये दिख जाते हैं। और भी जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं भारत की आज़ादी के आंदोलन के, उनके चित्र वगैरह यहाँ पर है। तो ये इसका नया एडिशन है। बदलाव क्या है, जो आपका इससे पिछला एडिशन था जिसमें 959 पेज थे, जो 23वां एडिशन था इसका, उसमें 959 पेज थे, 959। और अभी जो एडिशन है इसमें 999 पेजेस है, 999, यानी कि 40 पेज इसमें एक्स्ट्रा हैं। अब वो एक्स्ट्रा कोई अलग से टॉपिक ऐड किया गया है नहीं। मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें कई लोग कंपैरिजन में ये बता रहे थे कि उसमें 39 चैप्टर थे और इसमें 49 चैप्टर हैं। ऐसा नहीं है। उसमें क्या था कि नेहरू के बाद के युग का एक चैप्टर बना रखा था और उस चैप्टर के सब टॉपिक बना रखे थे। जैसे नेहरू के बाद शास्त्री का युग है, इंदिरा गांधी का पहला चरण है, फिर वो जनता पार्टी वाली सरकार है, फिर इंदिरा गांधी का दूसरा चरण है, राजीव गांधी है, फिर राजीव गांधी की हत्या है, असैसिनेशन है। इसके अलावा वीपी सिंह की सरकार है और फिर नरसिम्हा राव की, अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट है एनडीए की, फिर यूपीए के 2 कार्यकाल हैं और उसके बाद में एनडीए के ये 2 कार्यकाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 2014 से। तो उसमें कोविड तक का आपका दिया गया था। इसमें भी वही टॉपिक है जो बाद में आपके मैं कहूँ कि नेहरू के बाद वाले जो टॉपिक थे उनके अलग अलग चैप्टर बना दिए। तो इसमें चैप्टर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, 49 के करीब चैप्टर दिखाई देंगे। बाकी उससे पहले के, आज़ादी के पहले के पन्नों की मैं बात करूं तो लगभग 25-26 पेज का मैटर आपको एक्स्ट्रा है। वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पूरा ही टॉपिक अलग से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आपको कुछ फैक्ट ऐड मिल सकते हैं। किसी टॉपिक में 1 लाइन ऐड कर दी, किसी में 2 ऐड कर दी, किसी में 4 लिख दी, कईयों में नहीं भी की जहाँ पर इन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। तो ऐसा करके आपको भारत की आज़ादी तक लगभग 25-26 पेज बन जाते हैं टोटल, क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक हैं। हर टॉपिक में यदि एक आध भी कहीं ऐड हो रही है तो, हालांकि कई टॉपिक में ऐड नहीं है और कहीं पर एक पूरा पैराग्राफ ऐड कर दिया गया है, तो इस प्रकार की कुछ बात है। तो आपको ध्यान रखना है, नई किताब यदि आप लें तो आप ये वाला एडिशन लें, ये इसका लेटेस्ट एडिशन है। यदि आपके पास जस्ट इससे पीछे वाला एडिशन है तो आपको चेंज करने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। लेकिन यदि आपके पास 2020 या उससे पहले वाला भी, यानी 22 में से भी पहले का एडिशन है, तो आपको चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि 2-3 साल में धीरे धीरे जो बदलाव है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं और आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा अपडेटेड बुक रखनी चाहिए। तो आपसे इससे 2 साल पुराना यदि आपके पास एडिशन है तो आपको जरूर चेंज करना चाहिए। और इससे पिछले वाले ही हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की नीड नहीं है, भले ही आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो खासतौर से ये किताब मैंने एक बार पहले भी इसका रिव्यू किया था। आप सिविल सेवाओं के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी किताब है और मैं रिकमेंड इसको कर रहा हूँ हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए। और आपको निश्चित रूप से एक किताब पढ़नी चाहिए। अच्छी किताब आती है और धीरे धीरे अपडेट हो रही है, क्योंकि इसका हर साल एक बार अपडेट जरूर होती है ये। तो बहुत ज़्यादा मैसिव अपडेट इसमें नहीं होते, कि ऐसा नहीं, कई किताबें 3-4-5 साल से अपडेट होती है तो उसमें बड़े अपडेट्स आते हैं, इसमें ज़्यादा बड़े अपडेट्स नहीं आते। लेकिन ये इसका लेटेस्ट एडिशन था और इसका लिंक मैं ऑनलाइन वगैरह मंगवाने का, आप मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। हालांकि इसका MRP 555 लिख रखा है, लेकिन आपको ये
मैं बात करूं 420 से 450 के आसपास ये किताब मिल जानी चाहिए ऑफलाइन मार्केट में भी, और दिल्ली में हो सकता है 400 में भी मिल जाए, इसके आसपास भी। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं, ऑफलाइन खरीदने की कोशिश करें, मिल जाए तो, नहीं मिले तो आप ऑनलाइन के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।